नवीन व्हिडिओ समोर आले ज्यावरून स्पष्ट होते की मोदींच्या ताफ्याजवळ भाजपचे कार्यकर्ते पोहोचले होते, त्यांच्या हातात भाजपचा झेंडा होता आणि मोदी जिंदाबादच्या घोषणा लागल्या. प्रधानमंत्री हे पद देशाच्या जनतेसाठी सगळ्यात महत्त्वाचं पद असतं. त्यांच्याकडून फार अपेक्षा पण असतात आणि प्रधानमंत्र्यांच्या बद्दलचं काल जे काही परवाच्या दिवशी जे काही पंजाबमध्ये घडलं ते खऱ्या अर्थानं त्याचा सर्वत्र निषेधच होत आहे. पण ज्या पद्धतीनं त्याचा बाऊनंतर करण्यात आला, त्याचं इव्हेंट करण्याचं काम आलं, त्याची नौटंकी करण्याचं काम जे सुरू झालं हे खऱ्या अर्थानं लज्जास्पद आहे. प्रधानमंत्री पदाच्या व्यक्तिमत्वानी या पद्धतीचं करून घेऊन मग पंजाबच्या सरकारच्या चुकीच्यामुळे या पद्धतीची एक मोठी घटना टळली अशा पद्धतीचा आव आणण्याचाही प्रयत्न त्या ठिकाणी झाला. खरं तर आपण पाहिलं असेल की जो व्हिडिओ आता आलेला आहे त्याच्यामध्ये भाजपचेच कार्यकर्ते नरेंद्र मोदी जिंदाबाद अशा पद्धतीचे नारे लावत आपल्याला पाहायला मिळतात आहे. आणि म्हणून याची एक न्यायिक चौकशी सुप्रीम कोर्टच्या सिटिंग जजच्या माध्यमातून व्हावी. त्याचप्रमाणे पंजाब सरकारने आपली उच्चस्तरीय कमिटी त्याच्यामध्ये बसवलेली आहे. पण खरं तर गृह खातं म्हणजे केंद्रातलं गृह खातं ज्यांच्या सगळ्या गुप्तचर विभाग त्यांच्याकडे जे आहेत एजन्सीज आहेत त्यांनी जो प्रोग्राम तयार केलेला होता ऐन वेळेवरच तो प्रोग्राम बदलवायचा आणि दुसऱ्या रस्त्याने जायचं हे सगळं कुठला तरी डाव त्या ठिकाणी खेळायचं आहे अशा पद्धतीचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळते आहे. आणि आता काही नेते सांगतात की तिथं दगडफेक झाली. मला तर असं वाटतं की माणसाचं वय झालं तर त्याला कमी दिसतं, पण काही लोकांना वय जास्त झाल्यानंतर जास्त दिसत असेल तर मला माहिती नाही. पण एक गोष्ट निश्चितपणे आहे की ही घटना घडवून घेतली गेलेली आहे आणि त्याचं जे काही माननीय राष्ट्रपती महोदयांना भेटण्याचं आणि हे सगळं कृत्य चाललेलं आहे त्याच्या मागचा कयास जो लावला जातो आहे ते ठरवून केलं गेलेलं आहे. जी शेतकऱ्यांमध्ये जी पत भारतीय जनता पार्टीची गेलेली आहे ती पत पुन्हा कशी इव्हेंटनं वापस येईल हा प्रयत्न या माध्यमातून भाजपने सुरू केलेला आहे. नाना जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर के इन्वेस्टिगेशन शुरू है, लेकिन उस दौरान बीजेपी अलग अलग जगहों पर जो रुद्राभिषेक कर रही है, तमाम सारे कार्यक्रम कर, आप कह रहे हैं कि पहले से ये प्री प्लान कार्यक्रम था, ये पूरा डिजाइन था, जो इंसिडेंट हुआ इंसिडेंट के बाद बीजेपी इवेंट के तौर पर से आपने देखा होगा कि जो आज वीडियो सामने आया है कि जो नरेंद्र मोदी जी की गाड़ियों के पास जो लोग दिखते हैं उसमें नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और बीजेपी के झंडे लेके खड़े हैं लोग वहाँ पे अपने को देखने मिलता है. आपको हमने कल ही दिखाया था कि जो प्रोग्राम बनाया गया था, जो रूट सिक्योरिटी के माध्यम से बनाया गया था, वो रूट को समय पे बदल दिया गया. इसके पीछे का रीज़न क्या है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास कई गुप्तचर यंत्रणा है, उसके माध्यम से प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पे जो सिक्योरिटी लगती है, जो उसमें पूरी वहाँ पर कवायद की जाती है और उसके बाद प्रधानमंत्री जी वहाँ जाते हैं. लेकिन यहाँ पर तो प्रधानमंत्री पद को भी, गरिमा को भी ख़त्म करने का काम इन समय में किया गया है और ये हमारे देश के लिए घातक है. मुझे लगता है कि ये इवेंट जो है, जब अब जाप चालू है, ये चालू है, जो किसानों में जो आज बीजेपी की पद ख़त्म हो चुकी है, लोगों में, उनके किसानों में और युवाओं में जो बीजेपी के बारे में जो गुस्सा है उसकी सिंपत्ति पुनः अपने को कैसी मिले, इसलिए इस तरह के इवेंट करने का काम बीजेपी कर रही है. लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर इस तरह के इवेंट किए जाते हो तो ये देश के लिए गलत है. नाना, सोनिया जी ने जिस तरीके से उनका बयान सामने आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि पीएम की सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रधानमंत्री देश के हैं, राजनीतिक पार्टियों को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और कांग्रेस के नेता जिस तरीके से बयान दे, दोनों चीज़ों में विरोधाभास दिखाई. देखो, आज भी हमने प्रधानमंत्री जी के उनके ऑनर रखकर जो बात हम आज रख रहे हैं वो प्रधानमंत्री का सम्मान करके ही हम बात रख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को इस तरह से समय पे रूट चेंज करना, ये प्रधानमंत्री के व्यक्तिमत्व को ये व्यवस्था अच्छी नहीं है. लेकिन इसके पीछे का जो कोई राजकारण जो चल रहा है, जो इवेंट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उसके ऊपर हमारी टीका है
ये इस तरह का इवेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री देश के होते हैं। ये बात को खुलासा हमने पहले ही किया। नाना, एक सवाल और है कि आज कई पेपर्स में आया है कि कई विधायक नाराज हैं मंत्री होने को लेकर के, और उन्होंने राहुल गांधी का समय मांगा है कि वो शिकायत कर पाए। आप तक कुछ बातें पहुंची हैं किस तरीके से? मैं आपके माध्यम से ही मैंने देखा है और सुना भी है, लेकिन अभी तक कोई विधायक जी का मेरे पास उस तरह का कोई डेलीगेशन आया नहीं है। तो ये बात सही है कि नहीं है, ये बात का मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि महाराष्ट्र में मंत्री और हमारे विधायकों में समन्वय है। अच्छा नाना, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बुल्लीबाई ऐप का कांड हुआ, उसके बाद अब बीजेपी के भी लोग जो हैं वो किसी भी महिला की फोटो जो है ट्वीट कर रहे हैं। बीजेपी नेता का एक ट्वीट आया जिसमें रश्मि ठाकरे का भी फोटो है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या देखो, इस घटना का रश्मि ताई का बारे में जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने जो ट्वीट किया है, उसका कांग्रेस की तरफ से हम निषेध करते हैं, धिक्कार करते हैं। महिला कोई भी हो, महिला का अपमान ये इस हिंदुस्तान की संस्कृति में कोई भी सहन नहीं करता। लेकिन बीजेपी जिस तरह से ओछी महिलाओं के बारे में बर्ताव कर रही है, उसका कोई सम्मान नहीं करेंगे, और उनके इस बर्ताव को निश्चित रूप से समाज में सब तरफ से उसका विरोध शुरू हो चुका है, और इसलिए बीजेपी को समय है ये सुधारने का। कहीं ना कहीं बीजेपी के आईटी सेल पे लगाम लगाने की आवश्यकता आपको ऐसा लगता है? देखो, हम बीजेपी के आईटी सेल में जो पैसा देकर लोगों को काम से लगाया गया पूरे देश में, देश के कोने कोने में, और उसको उनका एक बड़ा मैनेजमेंट उसमें चलता है कि आज मार्केट में क्या डालने का, क्या लोगों की मानसिकता बनाने का, ये सब डिसाइड करके किया जाता है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जैसे डेमोक्रेसी कंट्री में इस तरह की झूठे बातें युवाओं में फैलाना और युवाओं के दिमाग को खराब करना, जो काम जो बीजेपी के माध्यम से, उनके आईटी सेल के माध्यम से चल रहा है, ये बहुत गलत है। और मुझे तो हमारे देश के, क्योंकि राजीव गांधी देश के जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश की जनता, युवाओं को जो प्रेरणा दी थी कि कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, इस तरह की देश को 21वीं शताब्दी की तरफ ले जाने का जो सपना सोचा था, उसको पूरा करने का काम राजीव जी ने किया, और इसलिए हिंदुस्तान का ब्रेन पूरे दुनिया में आज काम कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के युवाओं को बर्बाद करने की जो आईटी सेल के माध्यम से जो लोग व्यवस्था बनाई, ये गलत है, उसका विरोध काँग्रेस करती है। मला मराठीमध्ये अनेक आमदार मंत्र्यांवरती नाराज आहेत, मंत्री अध्यक्षांवरती नाराज आहे, अशा प्रकारच्या बातम्या येत आहेत बरेचशा। बघा, मंत्र्यांचं आता अशोक चव्हाण साहेब पण बसलेले आहेत। आमच्या मंत्र्यांचं आणि संघटनेचं कुठेही आणि आमदारांचं कुठेही मतभेद नाही। एक राहिलं आमदारांचं जे काही तुमच्या माध्यमातून आणि पेपरच्या माध्यमातून जे वाचलं आणि पाहिलं, त्याच्यामध्ये आमदारांचं कुठलंही डेलिगेशन मला आलेलं नाही। पण आज मला नाही वाटत की आमदार आणि मंत्र्यांमध्ये कुठला समन्वय नाही, असं वाटत नाही। काँग्रेसच्या आमदार आणि मंत्र्यांचं सगळ्यांचं समन्वय आहे। छत्रपतींचा विचार म्हणजे